हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फोरकास्टिंग फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है। आप सबको पता ही होगा कि वेदर फोरकास्टिंग किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग में क्या करते हैं कि फ्यूचर का जो टेम्परेचर या फिर फ्यूचर में जो भी चेंजेस आने वाले हैं वेदर में, वो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मतलब इस जगह पे इतना बारिश होगा, इस जगह पे इतना टेम्परेचर होगा, वो हम प्रेडिक्शन करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हमें एक प्रेडिक्शन ही करना है, पर ये प्रेडिक्शन है प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में। हमें यहाँ पे करना है कि फोरकास्टिंग डिटरमाइन करना है कि प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। यहाँ पे ये चीज़ इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, मतलब कि हमें कितना मटेरियल फ्यूचर में लगेगा प्रोडक्शन करने के लिए। वो मटेरियल पहले से ही मंगा के रखने का, और वो चीज़ उसकी वजह से प्रोडक्शन में कुछ डिले नहीं होगा। इसलिए फोरकास्टिंग किया जाता है। तो चलिए अभी हम सीखते हैं कि कैसे हम प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए फोरकास्टिंग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे दो मेथड्स है, फर्स्ट है क्वालिटेटिव मेथड एंड दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड्स यूज किया जाता है लॉन्ग एंड मीडियम रेंज प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज किया जाता है शॉर्ट रेंज प्रोडक्शन के लिए। मतलब क्या है कि फॉर मंथ का जो हमें प्रोडक्शन प्लानिंग करना होगा, हम मंथ का प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे तो हम ये क्वांटिटेटिव मेथड यूज करेंगे। अगर हमें ईयर का या फिर 2-3 साल का प्रोडक्शन प्लानिंग करना होगा तो हम क्वालिटेटिव मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड्स में देखते हैं, यहाँ पे 3 टाइप है। फर्स्ट है सिंपल मूविंग एवरेज मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड और तीसरा है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये 3 मेथड ही स्टडी करने हैं। ये जो क्वालिटेटिव मेथड्स है वो हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस वीडियो में हम ये 3 मेथड ही सीखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है सिंपल एवरेज मूविंग मेथड, तो कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। वेटेड एवरेज मेथड भी कैसे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। बहुत सी बार एग्जाम में, कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप गेट एग्जाम ले लो या फिर बीआरसी का एग्जाम ले लो, यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के प्रॉब्लम बहुत पूछे जाते हैं। हम इस पर भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता दूँ कि कैसे ये तीनों मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे, और प्रॉब्लम के साथ मैं इसको आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं सिंपल मूविंग एवरेज मेथड। सिंपल मूविंग एवरेज मेथड का फॉर्मूला है ft = 1/n dt - 1 dt - 2 प्लस dt - 3 प्लस ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि ये जो है d मतलब वो एक्चुअल डिमांड है, कि एक्चुअल डिमांड कितनी है वो d से डिनोट किया जाता है, और ft मतलब क्या, फोरकास्ट फॉर द टी पीरियड। मतलब क्या है कि हमें टी पीरियड के लिए फोरकास्टिंग निकालनी है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा, वो हम इससे डिटरमाइन करेंगे। n है नंबर ऑफ पेयर्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, समेशन टिल n i = 1, और जो ये d है उसको t - i डिवाइड बाय n। मतलब क्या है कि जितनी भी डिमांड हमें दी है तो हमें उसको सबका एडिशन करना होगा और डिवाइड बाय n करना होगा। मतलब हम समझिए हमारे पास 5 मंथ का एवरेज दिया है, 5 मंथ का हमें एडिशन करना पड़ेगा डिमांड का, और डिवाइड बाय n मतलब 5 रहेगा। ये कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पे हम प्रॉब्लम लेते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज मेथड का ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें मंथ दिए है और उसकी कुछ डिमांड दी है। मतलब क्या, यहाँ पे जनवरी मंथ में 18 की डिमांड थी, या क्वांटिटी हो सकती है या कुछ भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे 18 की डिमांड होती थी जनवरी में, फरवरी में 20 की डिमांड थी, मार्च में 30, अप्रैल में 40, मई की 60 और जून की 45। हमें क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द डिमांड फोरकास्ट मंथ ऑफ जुलाई। तो हमारे पास पिछले 6 मंथ की डिमांड है और हमें फोरकास्ट करना है, मतलब कि फ्यूचर की जुलाई में कितना डिमांड होगा हमें वो प्रेडिक्ट करना है। इस प्रॉब्लम से हम वो प्रेडिक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए उन्होंने 2 टाइप के प्रॉब्लम बोले। फर्स्ट है 5 पीरियड मूविंग एवरेज और दूसरा है 3 पीरियड मूविंग एवरेज। फर्स्ट हम देखते हैं 5 पीरियड मूविंग एवरेज। यहाँ पे हमें ft निकालना है। ft क्या होगा वो देखते हैं हम। यहाँ पे ft निकालना है। ft के लिए हम क्या करेंगे, जो 5 मंथ का एवरेज निकालना है। हम यहाँ पे लेते समय जो डिमांड लेते हैं वो जो लेटेस्ट मंथ रहता है उससे लेंगे। मतलब क्या, यहाँ पे जुलाई के पहले का मंथ कौन सा आता है, जून। हम जून से स्टार्ट करेंगे।
मतलब क्या एडिशन हम 45, 60, 40, 30, 20 ये जनवरी नहीं लेंगे। क्यों? हमें सिर्फ 5 ही मंथ बोले इसलिए हम 5 ही लेंगे। तो यहाँ पे हम एडिशन करते हैं 45 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 और ये डिवाइड बाय 5। तो मतलब कि यहाँ पे देखो ये 5 है क्वांटिटीज और डिवाइड बाय 5। बहुत ही सिंपल वे है सॉल्व करने का और इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 39 यूनिट। ओके, तो इस तरह से हम एफटी का ये सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बोला उन्होंने 3 पीरियड मूविंग एवरेज। सो यहाँ पे लेते समय 3 पीरियड लेना है। सो हम जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं लेंगे, मतलब क्या ऊपर के 3 नहीं लेंगे, हम लेटेस्ट लेंगे। सो लेटेस्ट मतलब कौन से? जून, मई, अप्रैल। सो सेकेंड टाइप सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एफ टी इज इक्वल टू 45, 60 और 40 को ऐड करेंगे। 45 प्लस 60 प्लस 40 डिवाइड बाय 3। तो ये हम ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 48.33। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम 49 लेंगे, क्योंकि यूनिट ये एक क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी हमेशा होल नंबर में रहती है, डेसिमल में नहीं रहती। तो इस हिसाब से हम सिंपल मूविंग एवरेज मेथड फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल वे है, सिर्फ एडिशन कर दो और डिवाइड बाय जितना मूविंग पीरियड एवरेज बोला रहेगा वो ले लीजिए। नेक्स्ट में अभी हम देखते हैं वेटेड एवरेज मेथड। नाउ अभी हम देखते हैं वेटेड मूविंग एवरेज मेथड्स। ये सिंपल मूविंग एवरेज मेथड जैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ वेट दिए रहते हैं 0.5, 0.2, 0.3, 0.2, तो इसे अलग अलग वेट दिए रहते हैं। और यहाँ पे कुछ मंथ का एनालिसिस दिया है कि मंथ में कैसे कैसे डिमांड था। अक्टूबर में 400 की डिमांड थी, नवंबर में 480 की और दिसंबर में 550 की। सो हमें ये वेटिंग एवरेज मेथड यूज करके हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो मतलब क्या, हमें ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दिया है, मतलब हमें जनवरी की फोरकास्टिंग निकालनी पड़ेगी। सो यहाँ पे फोरकास्टिंग जनवरी की निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा एफ टी इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा समेशन आई इक्वल टू 1 एंड डब्ल्यू आई डी टी माइनस आई। सो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला है डिवाइड बाय डब्ल्यू, यहाँ पे भी आई माइनस 1 रेस टू एन और यहाँ पे आई रहेगा। सो ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे हम डी टी आई को हर एक डब्ल्यू से, और यहाँ पे जो समेशन रहेगा वो डब्ल्यू आई का नीचे समेशन रहेगा। सो यहाँ पे हम देखते हो कैसे करते हैं। सो हमने लास्ट प्रॉब्लम में कैसे लिया था, हम जो लेटेस्ट वैल्यू थी वो फर्स्ट ली थी और बाद में हमने किया था। सो यहाँ पे भी हम लेटेस्ट वैल्यू पहले लेंगे। सो फर्स्ट हमें डब्ल्यू है कितना हमारा 0.5, मतलब पहला कितना है 0.5 इंटू ये 550। सो हम ये 550 को मल्टीप्लाई करेंगे। लेटेस्ट वैल्यू को पहले लेना, ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट वही मिस्टेक करते हैं, ये 0.5 को इससे 400 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आंसर रॉन्ग ही होने वाला है। सो यहाँ पे 480, सो यहाँ 480 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड है वो इसलिए 480, और ये प्लस ये 0.2 इंटू ये 400 रहेगा। ये होने के बाद नीचे WI का समेशन है, मतलब क्या रहेगा 0.5, 0.3, 0.2 का एडिशन रहेगा। 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2। सो यहाँ पे जो सब एडिशन करके जो वैल्यू आएगा वो रहेगा 499 यूनिट्स। मतलब क्या होगा कि जनवरी में हमें 499 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये हम पिछले कुछ डेटा को एनालिसिस करके निकालेंगे। सो अभी नेक्स्ट में हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। अभी हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। सिंपल मूविंग एवरेज मेथड हो गया, वेटेड एवरेज मेथड हो गया। सो अभी हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है FT प्लस 1, मतलब क्या होगा कि ये नेक्स्ट फ्यूचर वैल्यू हम प्रेडिक्ट करेंगे। मतलब क्या है, नेक्स्ट पीरियड का फोरकास्ट निकालेंगे, मतलब फ्यूचर का फोरकास्ट। और FT मतलब क्या है कि जो पिछले मंथ का अवेलेबल हमारे पास फोरकास्टिंग है वो FT रहेगा। अल्फा ये एक नया टर्म आ गया यहाँ पे, वो रहता है स्मूथिंग कांस्टेंट। इस मेथड का नाम स्मूथिंग इसलिए पड़ा है यहाँ पे क्योंकि स्मूथिंग कांस्टेंट यहाँ पे यूज किया जाता है। उसकी वैल्यू रहती है 0.1 to 0.3 के बीच में। अगर नहीं दी रहेगी तो आप 0.1 to 0.3 लेके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और FT इज इक्वल टू प्रीवियस पीरियड डिमांड, मतलब क्या है पिछले मंथ की डिमांड। मतलब
अगर हमारे पास जनवरी की डिमांड और फोरकास्टिंग अवेलेबल है तो हम फ्यूचर की मतलब फरवरी की फोरकास्टिंग निकाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू रहेगी वो फ्यूचर मतलब फरवरी की फोरकास्टिंग रहेगी, ये हमारी करंट फोरकास्टिंग मतलब जनवरी की फोरकास्टिंग हमारी क्या थी उसके बेसिस पे उसकी डिमांड क्या थी और स्मूथिंग एवरेज क्या रहेगा, ये यूज करके हम ये स्मूथिंग एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये प्रॉब्लम के द्वारा समझाता हूँ, मतलब आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। अभी हम एक प्रॉब्लम लेते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग पे। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मतलब क्या है, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, अ कंपनी इंटेंडेड टू यूज द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेक्निक, मतलब हमें एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेक्निक का यूज करना है यहाँ पे फॉर मेकिंग अ फोरकास्ट ऑफ द वन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट है कोई भी उसका फोरकास्टिंग करना है। The previous year's forecast has been 78 units and the actual demand for the corresponding period turned out to be 73 units. मतलब क्या है, ये चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर फोरकास्ट, ये फोरकास्ट है 78, मतलब क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FT इज इक्वल टू 78 यूनिट मिल गया हमें। नेक्स्ट है उन्होंने एक्चुअल डिमांड फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड टर्न आउट टू बी 73, मतलब ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 78 डिमांड क्या है 73, तो ये रहेगा dt is equal to 73 units। और if the value of the smoothing constant is 0.2, मतलब क्या है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी दी है यहाँ पे 0.2, तो हमें फ्यूचर का नेक्स्ट पीरियड का फोरकास्ट निकालना है। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे सूट होता है, ft प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला है ft प्लस अल्फा dt माइनस ft, राइट। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे ft की वैल्यू हमें पता है 78, dt की वैल्यू भी पता है हमें 73 और अल्फा की वैल्यू भी हमें पता है। सो हम वो वैल्यू पुट करेंगे, ft कितना है 78, अल्फा 0.2 और dt कितना है, dt हमारे पास है 73 माइनस 78। तो ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 77 यूनिट्स। इस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी वे है सॉल्व करने का। इस तरह से हमने फर्स्ट में देखा सिंपल एवरेज मूविंग मेथड, नेक्स्ट हमने देखा वेटेड मूविंग एवरेज मेथड और लास्ट वन एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पे बहुत ही जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कीजिए और फोरकास्टिंग टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हर एक कमेंट का आंसर करूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।